गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मैम म्यूट ऑल कर दीजिए। करना ही पड़ेगा। हम लोग लास्ट डे पैराबोला पढ़ रहे थे ना, तो आज उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो आप विष्णु बोलिए, क्या बोल रहा है? मैम बहुत नॉइज हो रहा है, आवाज आ रहा है आपकी तरफ से बर्तन की। ज्यादा आवाज आ रही है? कहाँ से आवाज आ रही है आपको? तो पता नहीं आपकी तरफ से लेकिन आवाज आ रहा है बर्तन। अब बंद हुआ। हम बोल रहे थे मैम उस दिन जो बताए थे ना ठीक से मतलब क्लियर नहीं हुआ था। क्या क्लियर नहीं हुआ था? मैम हम पूछे थे तो देना बता रहे थे, बस उसके बाद फिर क्लास मतलब एंड हो गया था। क्या बताइए, क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नहीं था मैम, वो आप फिगर से समझा रही थी। फिगर से पैराबोला बता रहे थे, तो पैराबोला नहीं क्लियर है? हाँ वो तो मैडम थोड़ा क्लियर है, उसके आगे का मैम बताइए थोड़ा। उसके आगे क्वेश्चंस बना के देखो ना, पता चल जाएगा अपने आप। इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट डे कि पैराबोला का इक्वेशन जो होता है वो आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। दिस इज इक्वल टू, सिंपली हम लोगों ने पढ़ा था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब यहाँ से अगर इक्वेशन पैराबोला का दिया हुआ है, हाँ बोलिए। मैम आप बताने वाले थे 4A कैसे हुआ, ये हाँ सब यस नहीं मैम, ये ये तो सब छूट गया था। पूरा मतलब बताने वाले थे, उसको डिफाइन करने वाले थे। सारा पॉइंट बता दिए थे मैम, बस ये दोनों बचा हुआ था कि 4 लेंथ 4A कैसे होता है, और एक और था मैम। अच्छा अच्छा, पहले इसको बनाओ ना, फिर बताते हैं वो क्या है। ओके। जैसे मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो इक्वेशन आपका है एक्चुअल इक्वेशन, वो ये बता रहा है। और अगर हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो, लाइक दिया हुआ है आपका एक्सरसाइजेस का कुछ क्वेश्चन, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? दैट मीन्स सिंपली पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर ईच ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का 3-4 इक्वेशन दिया हुआ है, और उसके बाद हम लोगों को इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं इससे। मैम फर्स्ट क्वेश्चन में तो A मेरा 1 आ जाएगा, y स्क्वायर बराबर 4x है, तो A का वैल्यू हाँ, तो 1 आ ये जाएगा 1 यहाँ पे। होगा तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालो और फोकस का पॉइंट दोनों। ओके मैम।
फोकस पहले हम थोड़ा तो बता तो दीजिए कैसे बनेगा। वन डायरेक्ट्रिक्स क्या स्लो मोशन लर्नर तुम लोग बने हुए हो। मैम फोकस 1 0 और डायरेक्ट्रिक्स -1 आएगा मैम। हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था ना, ये इक्वेशन हमारे पास है। तो यहाँ पे आपको पता है ना डिस्टेंस जो आता है इसको कंपेयर करना है। जो भी आपका अभी इक्वेशन दिया हुआ था वो क्या था, y इक्वल टू 4x लिखा हुआ है ना। सिंपली है x तो x को रिप्लेस कर रहा है, 4 को रिप्लेस कर रहा है, तो a का वैल्यू हाँ बताओ 1 होगा। a का वैल्यू 1 है मैम। यस मैम। ए इससे फोकस हम लोग जो निकालते थे वो फोकस क्या था हमारा, कुछ भी डायरेक्ट्रिक्स है a 0 मैम तो फोकस। यहाँ पे फोकस का पॉइंट सिंपली ए लिखोगे। ए मीन्स 1 है यहाँ तो 1 लिखोगे। 1 और 0 1 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और 0। और डायरेक्ट्रिक्स x + a = 0 देखो ये जो टर्म है ये 1 है, यहाँ पे पॉइंट होगा तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है तो इसका जो पॉइंट होगा ये इन दोनों के में होता है, पता है ना, जो हमारा वर्टेक्स होता है, जो वर्टेक्स होगा में होगा। मतलब ये जो पॉइंट है ये आपका, ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है और वो 0 0 होगा बिकॉज इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होने वाला है। तो 1 इधर है 1 इधर है तो -1 हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा हम लोगों ने क्या x + a = 0। x इक्वल टू -a है, लिख दो यहाँ पे जो प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ही करें, बेटर ऑप्शन है। x इक्वल टू हमारा -1 है, सो x + 1 नॉट a ऑलवेज, x + 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और ये फोकस का पॉइंट हो गया। बस इतना ही बताना था इसमें। वर्टेक्स चूंकि 0 0 है यहाँ, इस केस में 0 0 है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अगर हमारा जो इक्वेशन है एक पे लाई कर रहा है तो यहाँ, और जब डायरेक्ट्रिक्स, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, डायरेक्ट्रिक्स फोकस का डिस्टेंस जो भी होगा उसके मिड में वर्टेक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह बाकी इक्वेशन का भी निकाल के दिखाओ क्या है, ठीक है। क्वेश्चन दिखाई में क्वेश्चन है आपका सिर्फ इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हो रहा है ना, फोकस का कोऑर्डिनेट बताना है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताना है, तो क्या होगा वो बताओ। इनफैक्ट तो हम लोग तो सब कुछ निकाल सकते हैं जो लिस्ट था उस दिन एक में। फोकस 2 0 एक बार देख लेते हैं क्या है, ठीक है। आप लोगों के पास वैसे पीडीएफ तो होगा ही ना। नहीं मैम ऐसा नहीं है, नहीं सेंड किए हैं ग्रुप में ये है पीडीएफ है, सेंड किया हुआ है। तब तक 8x वाला निकालो, देखो वैसे ही बनाओ, बताते हैं आगे। यस मैम फोकस 2 0 आया, डायरेक्ट्रिक्स -2। डायरेक्ट्रिक्स -2, यस मैम फोकस 2 0 x -2 फोकस 2 0। हाँ ठीक है, वैसे ही हम लोग सारा कुछ निकाल सकते हैं एक्सेप्ट फोकल लेंथ। लेंथ निकालने के लिए हम लोग पॉइंट चाहिए होता है। मैम लेफ्ट एक्स राइट टर्म बता दीजिए ना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 कैसे होता है। उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा ऐसे, बट
है। अच्छा ऐसे बता दीजिए मैम होता क्या है, मतलब रेक्टेक्स रेक्टम ऐसे बता दीजिए फिगर में। सेंटर मिरर आप लोग पढ़े हैं, मिरर वाला जो टर्म होता है हम लोग जो यस मैम। कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर टाइप। कॉनकेव। यस हाँ, मैम यस। तो ये जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है कॉनकेव टाइप, पैराबोला, बोला कॉनकेव जैसा स्क्रीन हाँ शेयर। कर्व है, यस मैम। कुछ वैसा फोकस, फोकस से डिस्टेंस जो होता है वो स्क्रीन शेयर नहीं है मैम। ये भी नहीं है। प्रूफ उतना तो हर जगह करना नहीं है आपको। और बाकी केसेस हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें फिर मिल जाएगा प्रूफ एग्जैक्टली है क्या। हाँ जो मैम टॉपिक पढ़ा है ना, उसमें मेन पढ़ना क्या क्या है? जो भी फोकस दिया रहेगा, फोकस का इक्वेशन जो है, जैसे पैराबोला दिया हुआ है ना, पैराबोला के सारे इक्वेशंस हो गए आपके पास। और जो वर्टिसेस जो पॉइंट्स हम बताए थे सारे पॉइंट्स निकालना होगा, या फिर स्ट्रेट। हाँ मैम बोलिए। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शेयर करेंगे तब ना दिखेगा, वेट करो। चलो खैर आप लोग यही तब तक क्वेश्चन ही बेटर ऑप्शन। देखिए इसको सॉल्व करिए। हाँ सौरभ क्या? मैम जो पीडीएफ भेजे थे उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है, अलग ही राइटिंग में लिखा हुआ है। बताओ क्या है स्टेटमेंट? अच्छा, पैराबोला को डिफाइन किया गया है वही ना। यस मैम, उसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या कैसा लिखा हुआ है। अच्छा, लैंग्वेज मतलब राइटिंग क्लियर नहीं, ये बोलना चाह रहे हैं। यस मैम। देख लो यहाँ पे एक दिख जाएगा, शायद यहाँ से क्लियर हो जाए। बन गया मैम। Parabola is the locus of point equidistant from focus and the directrix. यहाँ ठीक है, स्टेटमेंट है the parabola is the locus of point equidistant from focus and the directrix. Parabola एक ऐसा शेप है, locus of a point है जो कि equidistant होगा कहाँ से? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से। फिगर के साथ समझाइए मैडम इस चीज को। लोग एक ही चीज दोबारा दोबारा, चलो हमको मतलब ऐसा हो रहा है ना, लग रहा है दोबारा से पैराबोला क्या है वो बताना पड़ेगा। भूल गए हैं। दिन के गैप में आप लोग टॉपिक भूलोगे तब तो हो गया, फिर तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे देखो पैराबोला जब भी बनेगा ना एक ऐसा शेप का, ठीक है, CSYPM कांस्टेंट। जिसमें वो तो समझ रहे हैं। ये जो है वो डायरेक्ट ये हमारा वाई एक्सिस है, ये पर्टिकुलर पॉइंट कहीं मान लो सेंटर है, फोकस जिसको बोल रहे हैं, और कहा जा रहा है अभी जस्ट डेफिनेशन में पढ़े थे, जो डिस्टेंस होगा दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, और इस टर्म को हम डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। ये जो है दिस इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं, इस डिस्टेंस को फोकस बोल रहे हैं, और अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो आपका जो डिस्टेंस होगा, मान लो अगर ये a है तो a0 इसका ऑर्डिनेट होगा, बिकॉज ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो ऐसा होगा, ठीक है।
और ये डिस्टेंस एग्जैक्टली यही इक्वी डिस्टेंट बोल दिया। सो इसका डिस्टेंस अब आपको पता है, अगर ये वर्टेक्स ए 0 है तो ये पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे पॉइंट 0 0 होगा। जब ये 0 0 हो, ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस है, इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस सेम है। यहाँ जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ए 0। एक्स एक्सिस जो है वो माइनस ए हो गया और x हो गया x ए 0। y वाला जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इक्वेशन, अब देखो क्वेश्चन में है आपके पास जो इक्वेशन होता है वो दिया रहता है y²। ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट डे, y² इज इक्वल टू 4ax। ये हमारा इक्वेशन है। तो इक्वेशन के फॉर्म में जब ये लिखेंगे तो पता है y जो है वो y के वेरिएबल के टर्म में ही रहेगा, x के वेरिएबल के ही टर्म में रहेगा, क्योंकि इक्वेशन की बात कर रहा है। तो चेंज यहाँ क्या होने वाला है, ये जो कांस्टेंट है वो भी फिक्स रहेगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ a जो है वो इक्वेशन में चेंज होने वाला है, जो आपको कोएफिशिएंट से कंपेयर करके निकालना है। जैसे मान लो अभी वाले क्वेश्चन में था 8x। अब देखो x तो x ही है, x को x से कंपेयर कर लो, इधर y² हमारा वही y² है। जो चेंज हो रहा है 4a एंड 8, तो लिख सकते हो आप 4a इज इक्वल टू 8, क्योंकि कंपेयर करके लाए हैं। अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/4, दैट इज इक्वल टू क्या, 2। a का वैल्यू 2 हो गया। अब इसी का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाओगे, यहाँ ग्राफ लिया, x एक्सिस लिया, x एक्सिस पे ये डिस्टेंस बोल दिया गया, फोकस क्या है 2। मैम 4 a की जगह पे 8 दिए हैं। हाँ, तो a की जगह क्या होगा, तो 4a की जगह नहीं लेना चाहिए। बताओ, कंपेयर करने बोले ना, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो तुम। अच्छा ठीक है, तो पहला 2 0 हो गया। कहाँ दिख रहा है 2 0, ये इसका फोकस। आप पहले कंपेयर करके मुझे बताओ, 8 2 आएगा या नहीं। यस मैम आएगा, आ गया ये 2। अब a जो पॉइंट होता है, मैंने इक्वेशन में पढ़ा था, ये a 0 क्या था, फोकस ना। सो यहाँ पे मान लो ये फोकस है, तो a 0 जो होगा वो फोकस है। तो यहाँ आप लिख सकते हो a 0 की जगह क्या है, 2 and 0, 2 and 0, ये जो होगा वो फोकस होगा। तो ये फोकस है, तो फोकस से ये जो इक्वेशन बनता है कहाँ बनता है, फोकस से। ये फोकस ये सेंटर होता है, तो इसका वर्टेक्स कहाँ जाएगा और पीछे जाएगा, है ना। x ये a है तो इसका वर्टेक्स पीछे जाएगा और ये इधर है। हाँ, मान लीजिए अगर ये 2 0 है तो वर्टेक्स अगर हम यहाँ कंसिडर करें, क्योंकि हम y एक्सिस को ले रहे हैं, तो इक्वेशन ऐसा बनेगा, ये ग्राफ बना, ये 2 0 और इससे डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स का अपोजिट साइड में इतना ही होता है। तो ये -2 0 इधर है तो -2 0 इधर हो गया। ये जो -2 0 तो पॉइंट हुआ ना। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताओ क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x + 2 0, x है x + 2 = 0, x + 2 = 0 होता है, x = -2 हो गया ना। ये इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालिए और फोकस का पॉइंट निकालिए। ये दोनों हम इस इक्वेशन से निकाल लिए, समझ गए मैडम। अगर इधर का अगर निकल गया 2 0 तो उधर का ऑटोमेटिक नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा ही ना। हाँ, यही डेफिनेशन ही है। जस्ट अभी हम लोगों ने ये डेफिनेशन देखा था, हमारा बोला इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फोकस एंड द डायरेक्ट। हाँ मैम बोलिए। मैम जो क्वेश्चन दिए आपसे बनाना, थर्ड क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड पैराबोला है ना, एक बार चेक करके बता दीजिए तो, क्योंकि फोकस -2 0 आ रहा है। लेफ्ट हैंड पैराबोला थर्ड क्वेश्चन में एक माइनस साइन के साथ है ना, तो लेफ्ट हैंड हो जाएगा।
माइनस साइन है ना, -8x है। अब देखो इसी यस मैम। -8x बोल रहा है तो इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब इसी को हम ग्राफ में अगर बताएं तो क्या लिख रहा है, इसको पूरा हटा दो। क्या है आपके पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, ठीक है, -8x बोल रहा है। तो अब फिर से इसको कंपेयर करो आप, उसकी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ए का वैल्यू -2 आएगा। ठीक है, 4ax कंपेयर कर लिए, x वही सेम टर्म है, 4a इज इक्वल टू -8 है यहाँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस -2 होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अगर y इक्वेशन ऐसा है और 0 वाला टर्म ऐसे ले लें, तो यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू -2 आप लिख लो पहले, इक्वल टू -2। ठीक है। अब ग्राफ क्या होगा, -2 ले रहे हैं तो मान लो ये पर्टिकुलर पॉइंट होगा यहाँ, तो अगर ग्राफ हम बनाएं तो क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ। यस मैम। ये जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, -2 एंड 0। 0 जस्ट ये नहीं होगा माइनस पॉइंट, एक मिनट, फोकस होता है ना -2, तो फोकस यस होता है कहीं, ठीक है, ये फोकस है मान लो, तो हमारा फोकस क्या होता है, कर्व के अंदर होता है ना, सो दिस इज यस मैम। 2 एंड 0, आप ये ले लिए। 0 अब ये -2 है तो क्या बोला गया है, डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, इससे इक्विडिस्टेंट होगा, तो यहाँ यस मैम। ये जो पॉइंट होगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन वाइज वाला होगा, और डायरेक्ट्रिक्स जो होगा इससे डिस्टेंस होगा, तो हमारा कहीं इक्वी डिस्टेंट है तो यहाँ ले सकते हो आप दिस पॉइंट, समझ रहे हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ जो इक्वेशन बनेगा वो क्या, वो देखना होगा आपको। x -2 is equals to रेड 0। वाला टर्म हटा दो, ये फिलहाल हमारे लिए यूजफुल नहीं है। सो अब x, ये जो पॉइंट हो -2 आपने इधर लिया है, तो दिस पॉइंट इज 0 0, और ये जो हो गया वो x इज इक्वल टू 2, तो इसका इक्वेशन x -2 इज इक्वल टू 0 x हो जाएगा, -2 यस मैम। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। और फोकस जो पॉइंट है वो तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो -2 0 ऐसा होगा, x इक्वल, समझ गए। यस मैम। मैम। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो सारे क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हो, जितना भी है आपका, y स्क्वायर इक्वल टू 5x है तो इसको भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, ये 5/4 आएगा इसमें। हाँ 5 आपका 5 है तो 4a से कंपेयर करोगे तो a निकालेंगे कुछ भी, तो आपका क्या आ रहा है, 4a इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5/4 जो पॉइंट आएगा निकाल के ऐसे लिख सकते हो। अब देखो ये जैसा है, इस क्वेश्चन को जरा देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, Which of the following points are on the parabola? ये इक्वेशन दे दिया है parabola का, ठीक है, उसके बाद पॉइंट दे रहा है, ये पॉइंट दे रहा है, ये पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट आपको दिया जा रहा है। अब ये पॉइंट आपको पता है, दिस टर्म इज फॉर x, दिस टर्म इज फॉर y, है ना, x और y के ऑर्डिनेट्स हैं ये, तो इस ऑर्डिनेट के वैल्यू को इस पे पुट करके देखो, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो वो पॉइंट पैराबोला पे लाई करेगा, और अगर नहीं होता है तो वो लाई नहीं करेगा, ठीक है, ये करना है आपको। तो अब पहले में 0 रख के देखिए, x का वैल्यू 0 रखोगे तो इधर 0 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दैट मींस दिस पॉइंट विल नॉट लाई ऑन दिस पैराबोला, समझ रहे हैं, क्लियर है ये पॉइंट, 2/4 कर जाएगा मैम। यस मैम। इसी तरह आपको ये चीज सारा कुछ डाल के देखना होगा, 0 0 भी कर जाएगा, क्योंकि इधर 0 डालेंगे तो वो इक्वेट करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, 2/4 हो जाएगा मैम, 2/4 कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकता है, 4 का 12 16 और ठीक है, तो ये पॉइंट आप क्रॉस वेरीफाई करो कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है,
सर इस मैम इसमें मतलब टाइम बचाने के लिए ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ए का तो मेरा कोफिशिएंट 2 होना ही है, जैसे मतलब 4 × 4 होता है ना मैम, तो वहां पे ए मतलब एक्स को एक्स एक्सिस पे होता है, तो एक्स का वैल्यू तो 2 होना चाहिए। तो इस जितना भी पॉइंट्स दिया हुआ है उसमें से हम सबसे पहले 2 4 को करेंगे। तो वैसे भी कर सकते हैं, और ऐसे आपको पता है ना y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख रहा है 4a, और ये और तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका अगर अंडर रूट कर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस, प्लस माइनस 2 √a। तो आपका ऑलरेडी है रूट a कर दो, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं। और रूट ए का क्या है यहाँ, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन जो होगा उससे आपको ए मिल जाएगा, एक्स का जो वैल्यू होगा वही ए बताएगा ना, है ना, तो रूट ए उसी से मिल जाएगा, तो उससे चला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये बन जाएगा ना, ये पॉइंट सेटिस्फाई यस करना मैम, चीज नहीं है। यस मैम, यस मैम। अब देखो इसमें एक, हाँ ये चीज पहले करने से पहले एक चीज और ये देख लीजिए, इक्वेशन जो पैराबोला का हो सकता है वो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था राइट हैंड पैराबोला, सिमिलरली हो सकता है लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला भी हो सकता है, अपर पैराबोला भी हो सकता है, डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है। डाउनवर्ड लोअर पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला ये भी हो सकता है। इन सब के सिवा ऐसा भी हो सकता है कुछ इक्वेशन ऐसे दे दिया जाए, मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऐसे दिया जा रहा है चलाई कर रहा है, या फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप ऐसे कंसिडर कर रहे हैं ना, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऐसा दिया हो और यहाँ पैराबोला इधर कहीं लाई कर रहा हो, ठीक है, तो ये केसेस भी होगा, लेकिन हम इस तरह के केसेस को अभी आप जो फिगर दिमाग को वो ये चार रखो, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ये वाला टर्म भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। बट इससे पहले जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है जो नॉर्मल आपको राइट लेफ्ट और अपवर्ड फॉरवर्ड डाउनवर्ड के फॉर्म में मिल जाता है, तो पहले उसके क्वेश्चंस को कुछ देख लेते हैं, देन हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखेंगे, तो उसमें ऐसा भी टर्म्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, ये अगर डायरेक्ट्रिक्स है तो आपको फोकस इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा, इसी के बेसिस पे सारा जो शेप बनने वाला है वो बनेगा हर केस में, अगर वो ये हो या फिर कहीं चेंज हो, तो इन सब में जो कॉमन टर्म है ये डिस्टेंस कॉमन टर्म है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है, हर केसेस में तो आप ऑरिजिन से अगर लेके चल रहे हो तो एक्स वाई एक्सिस पे है तो उतना ज्यादा चेंज आपको दिख नहीं रहा है, आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब देखो इसमें अगर इक्वेशन बनेगा तो कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर 4ay, जब अपवर्ड और डाउनवर्ड ये दोनों केसेस आएंगे ना तब ये होने वाला है। ऐसे अगर एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो जाएगा, ठीक है, 4x। जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है ना, यही चीज समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए इससे बेस्ड एक और क्वेश्चन जो था, हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देखिए तो पढ़िए, द पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, फाइंड of the point on the curve whose abscissa is -2. Find the abscissa of the point on the curve whose ordinate is -2. ये दो तीन क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है, and find the point where the curve is met by the line this and this. यहाँ क्या किया है, दो लाइन मेंशन कर दिया है, पहले पॉइंट ही देख लो, फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व whose abscissa is 0. abscissa ये है तो क्या होगा रिजल्ट, एब्सिसा किसको बोलते हैं याद है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा एक्स एक्सिस के पॉइंट को बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं एक्सिस पे जो पॉइंट होता है, तो एब्सिसा यहाँ मेंशन्ड है।
चाची का आवाज आ रहा है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट पता है ना, एक्स एक्सिस में कोई भी इस ग्राफ में पॉइंट है, यहाँ पॉइंट होता है, तो एब्सिसा एक्स वाई जो आप लिखते हो, इस एक्स वाई में एक्स के टर्म को एब्सिसा और वाई के लेंथ को, जो डिस्टेंस है, वो ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो एब्सिसा दिया है -2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2। समझ रहे हैं? ये पॉइंट मेंशन्ड है। अब इस पॉइंट का ऑर्डिनेट्स निकालने बोला जा रहा है। तो ये देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से फोकस निकाल सकते हो आप, डायरेक्ट्रिक्स निकाल, और क्या बोल रहा है, कोई पॉइंट ऑर्डिनेट, एक पॉइंट दिया हुआ है, उसका एब्सिसा ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट तो निकालना है मैम। हाँ, ऑर्डिनेट निकालना है, क्या होगा इसमें से आप निकाल लो, इससे वैल्यू आपको पता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का। -20 फोकस होगा। हाँ, जैसे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया भी है ना, तो आपके पास पता है ये कुछ इधर बनेगा ऐसे, यहाँ मान लो ये पॉइंट है वो आपका -a, सॉरी -a, तो -a यहाँ क्या है, -2 है ना, -2 ये पता है, ठीक है। और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये डिस्टेंस हम लोगों को पता है। पॉइंट क्या बता रहा है x का, -2, तो -2 पॉइंट तो यही हो गया ना। और -2 क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहे हैं, पॉइंट, एक क्वेश्चन नहीं खत्म हो जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व हुज एब्सिसा इज दिस -2। अब एब्सिसा -2 बता रहा है, ठीक है, तो -2 एब्सिसा कहाँ बनेगा, -2 x डैश में मैम। हाँ, x डैश, हाँ बोलिए मैम। ये जो एक्सरसाइजेस है मैम, वो कहाँ, कौन बुक से मैम इसकी प्रैक्टिस करना होगा? आपके पास अभी बुक है कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की? मैम जो सीमेस से मिला मैम, वो उसमें तो मैम इसमें एक्सरसाइजेस नहीं है मैम, जो आप पढ़ा रही हैं। पैराबोला नहीं है तो पढ़ना तो है, पैराबोला सिलेबस में है, पैराबोला से क्वेश्चन मैम प्रीवियस ईयर का मैम जो एक्सरसाइज 74 है मैम, वो हमको नहीं समझ में आ रहा है, वो अलग से आप पढ़ा रही हैं क्या मैम? कौन सा 74? यस मैम, जिसमें 74 एक्सरसाइजेस है मैम। अच्छा ये बोल रहे हैं, ये दूसरा बुक? जी मैम। ये कॉलेज की बुक नहीं है, मैडम का पर्सनल बुक है। ये कॉलेज की बुक नहीं है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और इनिशियल बेसिक जो आप पढ़े हैं उसके बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं। तो मैम जो इसका पीडीएफ सेंड कर सकती है मैम, इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, कर देंगे। ओके। हाँ अमित बोलिए, क्या हुआ आपको? मैम बोल रहे हैं कि जब बुक में हम लोग का नहीं है तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है बनाने करने में। हाँ ये तो है, तो कीजिए, नहीं तो ऐसे सिर्फ समझने से और स्क्रीन शेयर देखने से थोड़ी हो जाएगा। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? क्या मैम? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मैम मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आप पीडीएफ है जो आप बुक से पढ़ा रहे हैं तो उसमें तो एक्सरसाइज दिया होगा, उसका कुछ क्वेश्चन का भी पीडीएफ सेंड कीजिए मैम। क्वेश्चन तो आप अभी, मतलब ये पढ़ा हुआ कितने टाइम हुआ है आपको? मतलब अभी का नहीं, जैसे कि जब हो जाएगा। देन आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? अभी पहले बना तो लो, यहाँ बना लो, बाद में फिर बनाना, तब तक। मैम हम लोग को
कॉलेज का बुक भी मिला है तो सिर्फ फर्स्ट बुक मिला है, सेकंड बुक मिला ही नहीं है। और अगस्त में एग्जाम मिलेगा तो हम लोग क्या से बनाए क्या से नहीं बनाए कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कॉलेज की बुक है तो आप कॉलेज में पहले जाके पूछिए, पता करिए। और अभी तो जा नहीं सकते, स्टॉक तो अब नहीं जा सकते कॉलेज में ही रहना होगा ना, थोड़ी दिन रुक जाओ। तो कॉलेज को पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए था ना उसके हिसाब से। ये आप बेटर होगा ना जाके रिसेप्शन पे बात करें। ठीक है मैम, मेरा तो मेरा काम नहीं है। ठीक है मैम, बात करेंगे। देखो क्वेश्चन में लिखा है, आप यहाँ से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हो इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसके बेसिस पे। अब यहाँ पूछ रहा है क्या, फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। कुछ एक्सरसाइज जरो, कर्व पे पॉइंट का निकालना है। तो कर्व पे पॉइंट का ऑर्डिनेट्स निकालना है, जिसका हमको ऑर्डिनेट पता है। ऑर्डिनेट मालूम है -2 पॉइंट कहाँ हो रहा है, एक्स एक्सिस पे मैम। -2 और -2 हमको x का पॉइंट -2 ढूंढना है। x का पॉइंट -2 जहां मिल जाए, ठीक है। अब इस कर्व पे x का पॉइंट -2 लो, उसके बेसिस पे निकालो एक्चुअली वो पॉइंट कहाँ होगा, उसका ऑर्डिनेट्स क्या होगा। ये क्वेश्चन ऐसे बनाने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है आप ग्राफ पे फिगर बना लीजिए, ठीक है। अगर ग्राफ पे फिगर बनाएंगे तो ये प्रैक्टिस आपको अंदाजा अपने आप मिल जाएगा कि कर्व पे -2 कहाँ लाई जाएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे दिया है मैम। पहले बोल रहा है कि एब्सिसा -2 है तो ऑर्डिनेट्स निकालने, उसके बाद बोल रहा है ऑर्डिनेट्स -2 है तब एब्सिसा निकालिए। दूसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, देखो सेमीकोलन के बाद लिखा है। फिर थर्ड क्वेश्चन भी है इसमें जो इस पे बेस्ड। स्क्रीन शेयर करिए ना मैम, थोड़ा स्क्रीन शेयर कर दीजिए देख लेते हैं। इस पे बेस्ट क्वेश्चंस बनाओ फिर। जो लास्ट क्वेश्चन है ना इसमें ये तो पॉइंट्स निकालना है। लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछ रहा है कि तो एक इक्वेशन दिया हुआ है जो पैराबोला का हमारा इक्वेशन है वो, और साथ में एक लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। सो स्ट्रेट का इक्वेशन और पैराबोला का इक्वेशन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना है। तो किसी कर्व का किसी स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन, अगर इंटरसेक्शन इक्वेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे,